और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। मैंने सामने से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मैंने थप्पड़ मारा। कारण ये है कि चाय वाले जो है रात के समय पे यहाँ पे लड़के लड़कियाँ आते हैं, सिगरेट पीते हैं। मुझे ये धमकी दी गई है कि पूरे विरार में मुझे निर्वस्त्र करके घुमाया जाएगा। इनका एक कोड वर्ड है कि प्रसाद तैयार करो। चाय वाले के दुकान पर अंदर एसी का रूम बना हुआ है और जो लड़के आते हैं यहाँ पे प्रसाद लेने उस रूम में जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में इस वक्त एक मुद्दा तुल पकड़ा हुआ है। मुद्दा है बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा थप्पड़ कांड मामले का। वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के एक कार्यकर्ता एक लड़के को थप्पड़ जड़ती नजर आ रही है। आखिर क्या पूरा विषय है, आखिर किस तरीके से थप्पड़ कांड को अंजाम दिया गया है, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद बीजेपी कार्यकर्ता सुदीप्ति सिंह मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा विषय क्या है। सुदीप्ति जी नमस्कार, बताइए ये क्या विषय है और ये जो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि जो द तड़का चाय वाला है, मेरे कार्यालय के 3 दुकान छोड़ के उनकी चाय की दुकान है। सिर्फ ये कहने के लिए एक चाय की दुकान है, लेकिन इस चाय की दुकान पर अवैध तरह की गतिविधियाँ रोज़ हो रही हैं, जो कि यहाँ के लोग आए दिन आकर हमारे कार्यालय में शिकायत करते थे। अब चाय वाले की विषय ऐसा है कि 28 जनवरी को मेरे इस कार्यालय में मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में जो लोग आए थे उनके लिए मैंने पीने का पानी ऑर्डर किया और झगड़ा जो हुआ है ये चाय वाले का पानी वाले के साथ में हुआ है। चाय वालों ने उस पानी वाले का रास्ता रोका और मेरे ऑफिस में पानी वाले को पानी लाकर देने के लिए मना किया। उसकी पूरी फुटेज मेरे पास में बाकायदा मोबाइल में है, मैं आपको ये दूंगी। और जब वो लड़का पानी का रैक लाके मेरे ऑफिस में रखा तो उसने यही कहा कि दीदी आपके ऑफिस में आने के लिए हमको मना किया गया है, जो कि सीसी फुटेज में बाकायदा वो दिख रहा है। मैं जब बाहर गई तो मुझे पूछना था कि किसने मना किया, क्योंकि पीने के पानी को लाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। तो द तड़का चाय वाले के जो यूट्यूबर हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अवितांश तिवारी, वो पानी वाले के ऊपर हाथ उठाए, गाली गलौज की। मैंने इन दोनों को हटाया जाके सामने। उस समय पे यहाँ के सोसाइटी के लोग, हमारे लोग सब खड़े थे बाकायदा। उन्होंने गाली गलौज पानी वाले के साथ में किया। तो मैंने उनसे यही कहा कि छोड़ दो, जो भी जैसे भी है, ये इस विवाद को ख़त्म करो, मेरी मीटिंग है। तो उन्होंने मुझे गाली दिया, उन्होंने पानी वाले को गाली दिया। मैंने ये कहा कि कुछ तो रिस्पेक्ट रखो, एक महिला यहाँ पे खड़ी है, गाली गलौज मत करो। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने कंटिन्यू मुझे गाली देना चालू किया, पानी वाले को गाली दिया, धक्का धुक्की किया। उसके बाद में मैंने 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई, जो कि पुलिस 10 मिनट में यहाँ पे आ गई। पुलिस जब आती है तो पुलिस वाले के सामने अवितांश तिवारी ने अश्लील और अब्ध शब्दों का प्रयोग किया, जो कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा पे वो बात आई और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद में मैं कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गई और मैंने सामने से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मैंने थप्पड़ मारा, और जो भी लीगल एक्शन कार्यवाही पुलिस प्रशासन करना चाहती है वो मैं मान्य करती हूँ। मैं जैसे ही एनसी करके मैं रिटर्न यहाँ आ रही हूँ तो यहाँ पे अवितांश तिवारी की बहन ने मुझ पर हमला किया मारने के लिए। उसका वीडियो भी बाकायदा मैंने बनाया है, वो वीडियो मैं आपको दे दूंगी। मुझे उसके बाद अवितांश तिवारी के माँ बाप ने फ़ोन पर बाकायदा अश्लील गालियाँ दी। मुझे ये धमकी दी गई है कि पूरे विरार में मुझे निर्वस्त्र करके घुमाया जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि मैं उस समय क्या करूं। उस समय मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, रात के टाइम पे जितनी मेरी महिला बहनें थी सब यहाँ आई थी, वो लोग साक्षीदार हैं यहाँ पे। मैं फिर 112 पर पुलिस बुलाई, फिर पुलिस यहाँ आई और मैंने 1 घंटे में 2 एनसी की हुई है। मेरे पास में बाकायदा एनसी लेटर, मानहानि का लेटर, लीगल कार्यवाही सब कुछ है। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जो भी प्रक्रिया हुई है वो बंद हो जाए, लेकिन मुझे धमकी दी जा रही है कि मैं बीजेपी कार्यालय यहाँ से हटा दूँ, बंद कर दूँ। कारण ये है कि चाय वाले जो है रात के समय पे यहाँ पे लड़के लड़कियाँ आते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशीली पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इनका एक कोड वर्ड है कि प्रसाद तैयार करो। चाय वाले के दुकान पर अंदर एसी का रूम बना हुआ है और जो लड़के आते हैं यहाँ पे प्रसाद लेने उस रूम में जाते हैं। यहाँ पे रात को 12 बजे तक भगदड़ मचता है, आपसी विवाद होता है। तो एक समाज सेविका होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आगाह कर दूं। ये नाराजगी ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर
इस्तेमाल कर कर मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, जो कि मैं यहाँ की रहवासी हूँ, नागरिक हूँ और एक आम जनता होने के नाते मैं गुहार लगाती हूँ कि ये गतिविधियों को रोका जाए। अब मुझे बताइए कि लगातार ये जो बातें वायरल हो रही है कि बीजेपी की कार्यकर्ता ने थप्पड़ जड़ा, ये थप्पड़ कांड जो वायरल हो रहा है, बीजेपी का नाम खराब किया जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं कोई भी रोल नहीं है। मैं एक महिला हूँ, मैं यहाँ की रहवासी हूँ और ये सबका अधिकार है कि एक महिला के मान सम्मान पर जब बात आएगी तो वो अपना अधिकार लेने के लिए कोई भी एक्शन ले सकती है। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वो किया और मैं अभी भी मान्य करती हूँ कि उनको जो लीगल एक्शन लेना है ले, लेकिन मेरे मान सम्मान को, मेरी छवि खराब कर कर, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर कर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो एक ही चीज़ उनका है, उनकी मंशा यही है कि मैं अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यहाँ से बंद कर दूँ और यहाँ पे कोई भी कार्यालय नहीं रहे, ना ही कोई, क्यों, वो फ्री हो जाएंगे और इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही हैं वो होती रहेंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विषय बस इतना है कि वो लोग आपराधिक गतिविधि को, उनके यहाँ पर जो चाय की दुकान है वहाँ पर नशीले पदार्थों की बिक्री ये सब हो रहा है, जिसका विरोध आपने किया और वो चाह रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाएं। जी बिल्कुल, मैंने साइबर क्राइम में शिकायत अर्जी दर्ज की है, मैंने एनसी किया है, मैंने मानहानि लेट का उनको एप्लीकेशन दिया है, मैंने रिटर्न में सीपी डीसीपी के ऑफिस में जाके बाकायदा लेटर वहाँ पे जो भी पत्र व्यवहार है वो किया है और पुलिस प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए। लेकिन इस तरह से मेरी बदनामी कर कर और मेरी छवि को ख़राब कर कर, जातिवाद पर लाकर कि मैं गरीब चाय वालों पे थप्पड़ मारी हूँ, मैं ब्राह्मण समाज के इंसान को मैंने गाली गलौज दी है, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं खुद राजपूत हूँ और हमें संस्कार ही ये दिया गया है कि हम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनकी हम सम्मान करें, पूजा करें। लेकिन एक ब्राह्मण, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक ब्राह्मण जो युवाओं का भविष्य खराब कर रहा है, चाय के जगह पर वो सिगरेट, प्रसाद और नशीली पदार्थों का जो सेवन कर कर युवाओं के जो भविष्य को खराब कर रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? सुदीप्ति जी, आपका कार्यालय यहाँ पर पिछले 1.5 से 2 सालों से है, आप आज ही क्यों विरोध कर रही हैं कि यहाँ पर नशीले पदार्थ बिकते हैं, यहाँ पर युवा हैं, यहाँ पर भविष्य खराब हो रहा है, यहाँ पर स्कूल है? आप 2 साल से इस कार्यालय में, आप पहले भी विरोध कर सकती थी। मैं हालांकि यहाँ पे बहुत कम आती हूँ, जब मेरा कोई कार्यक्रम होता है, मीटिंग होता है, तब मैं यहाँ आती हूँ। और मैंने द तड़का चाय के जो मालिक हैं तिवारी जी को 2-3 बार मैंने समझाया था कि इस पे रोक लगाए, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये इतना इसको पर्सनली लेके षड्यंत्र रचेंगे। इन सभी घटना के बाद पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर समर्थ इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि पास में ही है और बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करती हूँ कि जो भी यहाँ पे अवैध रूप से गतिविधियाँ हो रही है उस पर रोक लगे और यहाँ का जो भी माहौल है वो एकदम अच्छा बना रहे और जो भी शाम के समय पे जो युवा पीढ़ी यहाँ पे आके जो अवैध रूप से नशीली पदार्थों का जो सेवन कर रहे हैं उस पर वो रोक लगे। मैं यही चाहती हूँ। और ये जो गाली गलौज झगड़ा है, जो मेरी छवि को ख़राब की जा रही है, इस चीज़ पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से विरार के ग्लोबल सिटी में स्थित द तड़का चाय वाला जो है उस दुकान के बाहर, उस चाय टपरी के बाहर कहीं ना कहीं लोगों को बैठाकर, युवाओं को बैठाकर नशीले पदार्थों का सेवन कराया जा रहा है। यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ भी हो रही हैं। एक व्यक्तिगत विषय जिसमें गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, उसे राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर उसे वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इन सभी चीज़ों की वीडियो जो है वो वायरल की जा रही है। अब देखना यही होगा कि यहाँ का पुलिस प्रशासन इस पूरे विषय को कब तक संज्ञान में लेता है, कब तक यहाँ पर हो रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसी जाती है और कब तक द तड़का चाय वाले के ऊपर भी कार्रवाई होती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।